हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करूँगा कि हम सब की लाइफ में अपने स्ट्रगल्स हैं। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं और सबको अपने स्ट्रगल को फेस करना चाहिए। आपको अपने स्ट्रगल से भागना नहीं है। मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करूँगा। मेरी अपनी स्टोरी है। 13-14 साल पहले की बात है, जब मैंने जस्ट अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया था। तो ऑब्वियसली सैलरी बहुत कम थी उस समय, और घर से हम लोग जितने भी फ्रेंड्स थे, जिन्होंने भी कॉलेज पास आउट हुए थे, घर से कभी हेल्प नहीं लिया। एक बार हम पास आउट हो गए तो हमने दोस्तों से उधार ले लिया। हमारा अपना एक अंडरस्टैंडिंग था कि आपस में हेल्प ले लेंगे, उधार ले लेंगे, बट हम लोग घर से हेल्प नहीं लेंगे। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ। तो काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड था। बहुत कम सैलरी होती थी। ऑफिस आने के लिए 7 रुपये लगते थे, और वो 7 रुपये भी बहुत भारी लगते थे, क्योंकि होता क्या था कि हमारे साथ हमारे दोस्त लोग भी ठहरते थे कई बार, है ना। तो उनका रहना खाना सब हमें ही देखना पड़ता था। उन्होंने भी हमारे टाइम में हमारी हेल्प की, सेम, है ना, ऐसा कुछ अलग नहीं था। तो कभी कभी ऐसा लगता था, यार काश इतनी सैलरी होती, उतनी सैलरी होती, तो शायद मैं मैनेज कर लेता या बेहतर लाइफ होती। लेकिन आज मैं पलट के देखता हूँ अपनी लाइफ को, तो मुझे लगता है कि वो जो स्ट्रगल था वो मेरे हिस्से का था, है ना। क्योंकि मैं क्या करता था, कुछ पैसे बचाने के लिए जाते वक्त, तो क्योंकि अर्जेंट होता था, तो मैं नॉर्मली क्या करता था, आते वक्त आई थिंक 9-10 किलोमीटर समथिंग का डिस्टेंस था, मैं वॉक करके ही आता था, ताकि वो पैसे बच जाएं, है ना। तो मैं कई बार, जैसे ऐसा भी होता था कि दोस्त लोग बोलते थे कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ आगे तक। चलो कभी तो ऐसा होता था कि चलो तबीयत ख़राब है या कुछ ऐसे कुछ मैटर है या मुझे अर्जेंसी है, तो मैं हेल्प भी लेता। अदरवाइज मैं नॉर्मली हेल्प भी नहीं लेता था, और मैं अपना जो भी वॉक करके या ऑटो करके या जैसे भी करके मैं अपने से जाता था। और मैं कोशिश करता था ना कि मेरा जो स्ट्रगल है ना, वो मेरे तक ही रहे। मैं उसको कभी भी कन्वे नहीं करता था, मैं किसी दूसरे से हेल्प नहीं लेता था। मुझे ऐसा लगता था ना, जैसे मैंने अगर आज ये स्ट्रगल नहीं किया ना, तो शायद कहीं ना कहीं आगे चल के मुझे ज़्यादा वो चीज़ फेस करना पड़ेगा। और उसको इतना, मतलब मैंने मन में बिठा लिया था कि नहीं भाई, इस चीज़ से तो हमें अब निकलना है, और शायद कि दोबारा ये नहीं करना है या ना करना पड़े, ऐसा कुछ कोशिश किया। इंटरनेट भी उस समय इतना, आजकल जितना यूट्यूब या इंटरनेट वगैरह जितना इजीली अवेलेबल, उस समय इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, है ना। कॉस्टली भी था, उस तरह के नेटवर्क भी नहीं होते थे। हमारे पास बेसिक फ़ोन हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि कोई स्मार्टफोन हो, है ना। तो पढ़ना भी आसान नहीं था। तो हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते, 1 घंटे 2 घंटे हम लोग पहले ही, जैसे 9 बजे का ऑफिस होता था, हम लोग 8 बजे ही पहुंच जाते थे ऑफिस, और वो जो 1 घंटा था उसमें हम लोग पढ़ते थे। और 6 बजे, अगर 5 बजे 6 बजे ऑफिस छूटा था, हम लोग उससे पहले ही निकल जाते, सॉरी, हम लोग वेट करते थे कि नहीं चलो ठीक है, हमारे सीनियर चले गए, और जो भी आधा 1 घंटा हमारे पास टाइम मिल रहा है, हम उसको पढ़ने में यूटिलाइज़ करते थे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हुआ करते थे उस समय। तो मुझे आज फील होता है, मतलब कभी कभी तो इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता था कि हम लोग घर आए 8-9 बजे और लाइट चली गई, तो लगता था कि यार किस बात के हम इंजीनियर हैं, जब हम एक बेसिक जो लाइफ की जो बेनिफिट है या लाइफ की जो चीज़ें हैं, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये किस बात की सोच। तो मेरे एक दोस्त ने एक बात कही थी कि भाई वक्त आएगा, थोड़ा टाइम दे, है ना, इतनी जल्दी नहीं गिव अप करना है। तो टाइम दिया, उसने पे किया टाइम, जो भी हमारी लर्निंग थी उसने पे किया। मुझे लगता है बहुत अच्छा पे किया, और आज हमारी लाइफ कहीं बेहतर है उससे। तो मैं जो भी न्यू जनरेशन जो इस लाइन में जॉब में आ रही हैं, या कोई भी किसी भी तरह बिजनेस कर रही है, जो भी स्ट्रगल है, इनिशियली जो स्ट्रगल है ना, आपको वो फेस करना है, उससे भागना नहीं है ना। वक्त लगता है। आप कोई पेड़, आम का पेड़ बोड़ते हो, तो ऐसा नहीं है कि आम का पेड़ आज बोया और महीने 2 महीने 3 महीने में उसने फल दे दिया, ऐसा नहीं होता है ना। उसमें टाइम लगता है, 2
साल 3 साल आप बिना ज़्यादा परेशान हुए आप उस पर पानी देते हो, खाद देते हो, स्लोली फिर वो बढ़ता है। बढ़ने के बाद फिर वो उसमें फूल आते हैं, फिर बाद में आम आता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि सबके अपने स्ट्रगल हैं, और आपका जो स्ट्रगल है ना वो आपको खुद फेस करना है, या आपके कोई दोस्त भी हो मान लीजिए ना। कई बार हमें लगता है ना कि हम आउट ऑफ वे जाके उसको हेल्प कर दें और उसकी चीज़ों को सही कर दें। सही बताऊँ ना तो आप ठीक है, इन सम केसेस ऐसा ज़रूरी भी हो जाता है, बट आप उसके स्ट्रगल को ना कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मेरा सबको यही कहना है कि आप अपने स्ट्रगल को फेस करिए। अच्छा टाइम आता है, वक्त लगता है। थैंक यू वेरी मच।